मैं 2 साल से एक अमीर घर में काम कर रही थी। उस समय मेरी उम्र बहुत ही कम थी, लेकिन जैसे मैं 16 साल की हुई, एक दिन उस घर के मालिक, जिनकी उम्र 60 साल थी, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा, मेरे पूरे बदन की मालिश कर दो। मैं मालिश करने लगी तो अचानक ही उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और मुझे, मेरा नाम खुशबू है और जिस तरह से मेरा नाम है, उसी तरह से मैं जहाँ भी जाती थी अपने कामों से खुशबू बिखेरती रहती थी। मेरा मन बहुत ही चंचल था और मैं हमेशा ही सभी काम को बहुत ही खुशी खुशी किया करती थी। अभी मेरी उम्र मात्र 16 साल हो रही है और मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर कहीं अच्छी जगह पर नौकरी करूं, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। हम लोग बहुत ही करीब थे, इसलिए काम करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं लोगों के घरों में काम किया करती थी, जिससे कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक से चल रही थी। मेरे 2 भाई और मम्मी पापा सभी लोग मजदूरी करते थे और मेरे भाइयों ने भी बहुत ही कम उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिया था। मैं तो चाहती थी कि मैं स्कूल जाऊं, लेकिन बीच में ही मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी। इसलिए मैंने मात्र 7वीं तक ही पढ़ाई की। मेरी माँ ने मेरा नाम स्कूल से कटवा कर मुझे एक बहुत ही बड़ी सेठ के यहाँ पे काम पे रखवा दिया। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं और थोड़ी पढ़ाई कर लूं, लेकिन मेरी माँ ने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब मात्र 14 साल की उम्र में ही मुझे दूसरों के घरों में काम करने के लिए जाना पड़ा था। अब मैं धीरे धीरे जवान हो रही थी। मुझे इस घर में अब काम करते हुए 2 साल बीत चुके थे और अब मेरी उम्र अभी 16 साल हो रही थी। मैं जहाँ पर काम करती थी वहां का मालिक लखन राम अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बहुत ही आराम से रहते थे। घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। उनका पोता आलोक, जो कि मुझसे मात्र 2 साल बड़ा था, उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी तो मैं उसके साथ ढेर सारी बातें कर लेती थी। मुझे उसकी बातें करने में बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था। वह हमेशा मुझसे इज्जत से बात करता था। उसने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। लेकिन आलोक की माँ को यह सब पसंद नहीं था। वो जब भी हम दोनों को बातें करते हुए देखती थी तो मुझ पर गुस्सा हो जाती थी और कहती थी, घर में इतने सारे काम पड़े हैं और तुम हो कि हर वक्त सिर्फ बातें ही क्या करती हो। तुम यह मत भूलो कि तुम इस घर की नौकरानी हो और तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन मैं जब भी देखती हूँ तो तुम हर वक्त बस आलोक से ही बातें करते रहती हो। फिर उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल ही चुप हो जाती थी। एक दिन आलोक ने मुझसे पूछा, तुम इतनी कम उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़कर हमारे यहाँ काम करने के लिए क्यों आई। मैंने उसे कहा, हम लोग बहुत ही करीब हैं। मेरा पढ़ाई करने का तो मन बहुत था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और फिर मेरी माँ ने यहाँ पर मेरा काम लगा दिया। आलोक कुछ नहीं बोला और फिर चुपचाप से चला गया। हम दोनों में अक्सर इसी तरह की बातें होती रहती थी। इस घर पर मेरा काम मालिक की सेवा करना था। मैं बहुत ही मन लगाकर घर के सारे काम और मालिक की सेवा किया करती थी। उन्हें टाइम से दवाइयाँ, नाश्ता, खाना सभी कुछ मैं ही देती थी। उनकी उम्र तो हो रही थी 60 साल, लेकिन वो देखने में 40-45 साल के ही लगते थे। उनका शरीर काफी हद तक तंदुरुस्त और ताकतवर था। मैं इस घर में 2 साल से काम कर रही थी। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई थी। समय से पैसा भी मिल जाया करता था। मेरी माँ भी खुश रहा करती थी। लेकिन अब मैं जवान होने लगी थी और मेरे शरीर के अंग दिखने लगे थे। मेरे अंदर जवानी अंगड़ाइयां ले रही थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेरी खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। अगर किसी दिन मैं थोड़ा सा भी श्रृंगार कर लेती, उस दिन मैं और भी गजब की दिखती थी। और तो और अब आलोक भी मुझे बहुत ही गौर से देखा करता था और उसको भी जब मौका मिलता था तो वह मुझसे काफी देर तक बातें किया करता था। लेकिन उसकी माँ को तो यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह मुझसे बातें करे। अगर उसकी नज़र हम दोनों पर पड़ जाती तो फिर वह मुझे बहुत ही डांटती थी। एक दिन लखनराम मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखो खुशबू, आज मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। मैंने दवाइयाँ खाई है, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। तुम एक काम करो, आज मेरे पैर की थोड़ी मालिश कर दो और मैं तुम्हें इसके लिए पूरे 200 अलग से दूंगा। मैं तुमसे फ्री में बिल्कुल भी काम नहीं करवाऊंगा और यह पैसे मैं तुम्हें अभी के अभी दे दूंगा। और तुम्हारी जो सैलरी हर महीने बनती है वह तो तुम्हारी माँ को ही दे दिया जाएगा। मैं काफ़ी खुश हो गई, क्योंकि ये पैसे मेरे लिए बहुत ही मायने रखते थे और ये एक्स्ट्रा पैसे थे जिसे मैं अपने ऊपर खुद खर्च करने वाली थी। दिन भर मालिक के घर पे काम करने का मुझे महीने में 10,000 मिलता था। मैं मालिक की सेवा के साथ साथ घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करती थी, पर आज तक मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले थे। पहली बार मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, वरना मेरे पैसे तो मेरी माँ को ही दे दिया करते थे।
अब मैंने मालिक के पैरों की मालिश करने के लिए जब तेल लिया तो मालिक ने अपनी धोती थोड़ी ऊपर कर दिया और मुझे बोलने लगे, अच्छे से मालिश कर दो। धोती ऊपर करने के कारण मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। अब मैं अपने हल्कों हाथों से उनके घुटनों पैरों की मालिश करने लगी। वह आंखें बंद करके आराम से लेटने लगे और मुझे कहने लगे, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब मुझे लग रहा था कि मेरे पैरों का दर्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे से मालिश कर रही हो। मैं कुछ ना बोली और मालिश करती रही। करीब 1 घंटे के बाद मालिश करके मैं वहां अपने घर आ गई। अगले दिन सुबह फिर से काम पर आ चुकी थी। सुबह से काम करने के बाद अब शाम को जब मैं अपने घर आने वाली थी, तब फिर से मालिक ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा, जिस तरह से तुमने कल मेरे पैरों की मालिश की थी, जिस कारण मुझे बहुत ही आराम मिला था, आज भी तुम उसी तरह से मालिश कर दो। और फिर मालिक ने मुझे 200 निकाल कर मेरे हाथों में दे दिया। मैं कुछ ना बोली और तेल लेकर मालिक के पैरों की अच्छे से मालिश कर दी। अब तो यह सिलसिला रोज का होने चला था। मालिक रोज मुझे एक्स्ट्रा पैसे देते और मैं अपने पैरों घुटनों की मालिश करवाते थे। मैं बिन पैसों से अपने पसंद की चीजें खरीदने लगी थी। कभी अपने लिए क्रीम खरीदती तो कभी गले की और कान की बालियां खरीदती थी। लेकिन अचानक से फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी ही पूरी तरह से पलट कर रख दी। उस रात मेरे पैर कांपने लगे थे, मेरा दिल धक धक करने लगा था और मेरी जान निकल गई थी। मैंने जो देखा था, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने ऐसा नज़ारा पहली बार देखा था। उस समय मेरी उम्र मात्र 16 साल थी, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। उस दिन मालिक ने मुझसे कहा था कि मेरी घुटनों और पैरों को अच्छे से मालिश कर दो, और मैं मालिश करने भी लगी। लेकिन अचानक से मालिक ने अपनी धोती ऊपर कर ली और उसके बाद मालिक का वजूद देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। उन्होंने धोती के अंदर कच्छा भी नहीं पहना था और मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ चुकी थी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आखिर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की थी? पहले तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया था, फिर अचानक से ऐसा क्यों? मैं समझ नहीं पा रही थी आखिर मालिक मुझसे क्या चाहते हैं। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगे थे। मैं अब यह सोचने लगी थी कि आखिर कोई भी इंसान सिर्फ पैरों और घुटनों की मालिश करवाने के लिए रोज इतने सारे पैसे क्यों देंगे? मुझे तो बिल्कुल यकीन हो गया था। अवश्य मालिक की सोच अब गंदी हो चुकी है। उनके दिमाग में कोई गलत बातें चल रही है। मालिक मेरी तरफ बहुत ही गौर से देखने लगे और जब मेरी नज़र मालिक पर गई तो अपनी तरफ देखने के कारण मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। मेरा मन करने लगा कि मैं अभी के अभी यहाँ से चली जाऊं, लेकिन मजबूरी में मुझे उनके पैरों और घुटनों की मालिश करनी पड़ रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी धोती जिस तरह से उठाई हुई थी, मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था। किसी तरह मैंने बर्दाश्त करके 1 घंटा तक उनके घुटनों और पैरों की मालिश की। मैं पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और फिर जैसे ही मेरा काम खत्म हुआ, मैं जल्दी से दौड़कर अपने घर पहुंच गई और घर पहुंचते ही मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अब वहां पर काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मुझे अब काम नहीं करना है। मैं जोर जोर से रोने लगी थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे साफ तौर पे कह दिया था, अगर तुझे इस घर में रहना है तो तुझे वहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम काम पर नहीं करोगी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। और तुम्हें तो पता है कि इन्हीं पैसों से हम लोगों का घर चलता है। हम लोगों घर में 5 लोग थे और मम्मी पापा दोनों, भाई और मैं, हम सभी लोग मिलकर काम करते थे और पैसा कमाते थे। हमारे घर में टीवी, फ्रिज सभी कुछ था। हमें नीचे जमीन पर नहीं सोना पड़ता था, क्योंकि हम पांचों की कमाई को जोड़कर हमारा घर अच्छे से चल रहा था। लेकिन मेरे मम्मी और पापा की लालच खत्म ही नहीं हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं उन्हें आज के बारे में बता दूं, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा था कि कहीं आने वाले दिनों में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगले 2 दिन काम का बहाना बनाकर मैं घर से निकली, लेकिन मैं मालिक के घर काम करने के लिए नहीं गई। मैं काम करने के बहाने घर से निकली, लेकिन मैं मालिक के यहाँ पे काम करने के लिए नहीं, बल्कि इधर उधर ही काम ढूंढने लगी। मैं सोच रही थी कि मुझे कहीं भी कोई भी काम मिल जाए तो मैं कर लूंगी, लेकिन अब मैं दोबारा लखन राम मालिक के यहाँ काम करने के लिए नहीं जाऊंगी। अभी मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रही थी कि अचानक रास्ते में मुझे आलोक मिल गया और मुझे कहने लगा, तुम 2 दिन से घर पर काम करने के लिए क्यों नहीं आई? मैं पिछले 2 साल से आलोक को जानती थी और उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ काम करना नहीं चाहती हूँ, मैं दूसरे काम की तलाश कर रही हूँ। पर मेरी माँ को इस बारे में नहीं मालूम, वरना वह मुझे बहुत ही डांटेगी। मेरी बात सुनकर आलोक चौंक उठा और कहा, आखिर तुम मेरे घर में काम क्यों नहीं करना चाहती हो? तुम्हें क्या किसी चीज़ की परेशानी हुई है? आखिर बात क्या है? तुम मुझे खुलकर बता सकती हो। मैंने कहा, तुम्हारे दादाजी के कारण। और इतना कहकर मैं चुप हो गई।
मैं इससे ज़्यादा उसे कुछ नहीं बता सकती थी क्योंकि मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी। उन्होंने कहा, मेरे दादाजी बूढ़े हो चुके हैं, उनका दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, लेकिन वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है। वो तो हर वक्त गरीबों की मदद करने के बारे में सोचते रहते हैं। वो तो हर महीने तुम्हारे नाम पर 1,000 जोड़ रहे हैं और अब तुम्हारे 2 साल का 24,000 अब तक जोड़ चुके हैं। जब तुम्हारी शादी होगी तो इस पैसों से वो तुम्हारी मदद करेंगे। माँ की उन्हें थोड़ा कम याद रहता है, उम्र होने के कारण उनकी याददाश्त थोड़ी कम हो गई है। अगर उनसे कोई गलती हो गई हो तो तुम उन्हें पे ध्यान मत दिया करो और तुम कल से काम पर आ जाना। मैं घर वालों को कह दूंगा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गई। हो सकता है कि मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। शायद मालिक उस दिन अच्छा पहनना भूल गए होंगे। उम्र भी तो हो गई है, भले ही जवान दिखते हैं परंतु उन्हें ध्यान ही नहीं रहा होगा। और मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रही थी। वह तो मुझे अपनी पोती जैसा ही समझते होंगे। बेचारे मेरी शादी के लिए पैसा भी जमा कर रहे हैं और मैं ही इतनी पागल हूं कि उनके बारे में क्या जाने क्या क्या सोच लिया। अगले दिन से मैं फिर काम पे जाने लगी और अब मालिक लखन राम जी आराम से फिर मुझे अपने पास बुला लेते और 200 रुपया देकर कहते, मेरे पैरों घुटनों की मालिश कर दो। लेकिन अब मैंने नोटिस किया कि वह अब कभी भी कच्छा नहीं पहनते थे और जब धोती को ऊपर उठाते थे तो उनका सब कुछ नजर आता था। हालांकि वह हमेशा पेट के बल लेटे रहते थे और कभी कभी ही मेरी तरफ देखते थे। मुझे यह काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और मालिश करते करते काफ़ी रात भी हो जाती थी। लेकिन मुझे इस काम के एक्स्ट्रा पैसे मिलते थे जो मुझे अपनी माँ को भी नहीं देने पड़ते थे, तो मैं लालच में आ गई थी। एक दिन मैं मालिक की घुटनों की मालिश कर रही थी कि तभी आलोक की माँ के कमरे में आ गई। उनके आते ही मालिक ने अपनी धोती को बिल्कुल ही सही कर लिया था। उनकी यह हरकत देखकर अब तो मुझे शक होने लगा कि मालिक मुझे दिखाने के लिए या तो यह सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे मजबूरी में यह सब कुछ करना पड़ रहा था। और फिर मालिश करते करते यूं ही दिन बीतने लगे। लेकिन 1 महीने के बाद अचानक से ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। मैं रात भर चिल्लाती रही, तड़पती रही, लेकिन मेरी यह आवाज़ सुनने वाला दू- कोई नहीं था। आलोक अपने मम्मी पापा के साथ एक शादी में गया हुआ था और उसकी माँ ने मेरी माँ को फ़ोन करके कह दिया था, हम 2 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी बेटी को 2-3 दिनों तक हमारे घर पर ही रहकर मेरे ससुर जी की सेवा करनी पड़ेगी और घर का सारा काम करना पड़ेगा। उसके लिए अलग से मेरी माँ को 2,000 देने वाली थी। मेरी माँ तो खुश हो गई थी और मुझे कह दिया था, घर का सारा काम कर देना, खाना बना देना और मालिक की अच्छी सी देखभाल करना और तुम वहीं पर रात में रुक जाना। पर मुझे बिल्कुल भी यह सही नहीं लग रहा था और मैं अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। मैंने आलोक को बुलाकर कह दिया कि मुझे अकेले इस घर पर बहुत ही डर घबराहट हो रही है। तब आलोक ने कहा कि मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल इंसान हैं, उन्होंने आज तक कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वह तुम्हें अपनी पोती की नज़र से ही देखते हैं। मैं आलोक की बात सुनकर चुप हो गई। मैं तो उसे यह भी नहीं बता पाई कि मेरे साथ रोज रात में तुम्हारे दादाजी क्या करते हैं। मैं तो उनकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी और अब मुझे अकेले उसके साथ 2 दिन बिताना था। आलोक और उसका परिवार शादी में जा चुके थे। अब इस घर में मैं और सिर्फ मालिक ही रह गए थे। मैं रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी और फिर जब खाना बन गया तो मैं मालिक को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई। तब मालिक ने मुझे कहा, बेटा देखो, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। आज रात तुम्हें मेरे पूरे शरीर की मालिश करनी है। और फिर उन्होंने अलमीरा से 5,000 निकाले और मेरे हाथों में रख दिए। मैं कुछ ना बोल पाई और इतने सारे रुपये देखकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने उनसे पैसे ले लिए। एक बार तो मन में ख्याल आया कि मैं मना कर दूं, लेकिन फिर आलोक की बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी कि उसने कहा था कि दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फिर भी मेरे दिल के अंदर बहुत ही घबराहट हो रही थी। मेरा दिल बहुत ही अजीब तरह से तड़प रहा था क्योंकि आज रात घर पर हम दोनों ही थे। खाना खाने के बाद डर डर के मैं उनके कमरे के अंदर गई। मेरा गला बिल्कुल सूख रहा था, मेरी सांसें बहुत ही तेज चलने लगी थी और जब मैं अंदर मालिश करने के लिए आई तब मालिक ने कमरे की लाइट बुझा दिया और डिम लाइट जला दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे तेल पकड़ा दिया और फिर कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिया। उनकी हालत देखकर तो मेरी हालत बहुत ही खराब हो गई। फिर मैं बिल्कुल कांपने लगी थी। कांपते हाथों से ही उनकी मालिश करने लगी। वह तो मालिश के मजे ले रहे थे। पहले तो उल्टा लेटे हुए थे, फिर थोड़ी देर बाद सीधे लेट गए। उनकी हालत देखकर तो मेरी चीख निकल गई। तो मुझे
डरता हुआ देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, तुम आराम से अपना काम करो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं उनकी मालिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे पूरे शरीर की मालिश कर दो। तो मेरा दम बिल्कुल घुटने सा लगा था, लेकिन मालिक ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया और ना ही उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत हरकत किया। करीब 2 घंटे मालिश करने के बाद उन्होंने कहा, अब तुम जाकर सो जाओ। मैं उनके कमरे से बाहर आई, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी थी और मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैं जवान हो चुकी थी और मुझे मन कर रहा था कि मैं उनके कमरे में फिर से चली जाऊं। और मेरे अंदर एक अलग सा नशा छाने लगा था। यह कैसा जादू था जो मुझ पर छाया गया था और अब मैं अपने कमरे तक भी ना जा सकी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे मालिक के पास खींचकर ले जा रहा था और मैं भी अपने कमरे में न जाकर दौड़ते हुए उस आधी रात में मालिक के पास पहुंच गई। मालिक मुझे देखकर मुस्कुराने लगे थे और कहने लगे, आओ मेरे पास और मुझ में समा जाओ। और फिर उसके बाद उस कमरे में जो कुछ भी हुआ, उस कारण से मैं पूरी रात चीखती रही, सिसकारियां मारती रही। यह मेरा पहला अनुभव था। इसके पहले आज तक मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आखिर नरम दिल मालिक ने मुझे अपने जाल में फंस वह आज यही चाहते थे कि मैं खुद ब खुद उनके जाल में फंस जाऊं, और वह तो सिर्फ दाना डाल रहे थे और मैं उनके जाल में फंस भी गई। और फिर 2 दिनों तक बस यही सब हम दोनों के बीच में होता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा, अब अपने घर जाओ और जाकर 2-3 दिन आराम कर लेना। आलोक और उसके परिवार अब घर पर आ चुके थे, पर मेरी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और घर जाकर मुझे बुखार आ गया था। यह मुझसे क्या भूल हो गई थी। जब मेरी माँ ने मेरी हालत इतनी खराब देखी तो उन्हें मुझ पर शक हो गया और वह मुझसे पूछने लगी। मैं रोने लगी और उन्हें सब कुछ बता दिया। अब माँ अपना सीना पीटने लगी और बार बार यही कहने लगी, यह क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ। लेकिन उसके बाद मेरी माँ ने जो किया मैं कभी भी भूल नहीं सकती हूँ। वो बस सीधे मालिक के पास चली गई और कहने लगी, वह सारी दुनिया को बता देगी उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। मालिक बहुत डर गए थे, क्योंकि मैं नाबालिग थी और वह पूरी तरीके से फंस जाते। और फिर उन्होंने वादा किया कि वह मेरी शादी आलोक के साथ करवा देंगे। मालिक ने मुझे स्कूल में भर्ती करवा दिया और मैं फिर से स्कूल जाने लगी, वापस से मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। और जब मैं 18 साल की हो गई तो उन्होंने मेरी शादी आलोक के साथ करवा दी। और हाँ, अब मेरी जिंदगी काफी सुधर गई थी। जिस घर में मैं कभी नौकरानी थी, वहाँ की आज मैं मालकिन बन गई थी। मेरी शादी के 1 साल के अंदर ही आलोक के दादाजी की मौत हो गई थी। मुझे पता चला कि उनके दादाजी को कैंसर था और वो ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं थे। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ रिश्ता बनाया था। मौत आने के पहले वो एक बार फिर से जीना चाहते थे। उन्होंने मेरे नाम पर ढेर सारी संपत्ति कर दी थी। मैंने आलोक को कभी भी नहीं बताया कि मेरे और उनके दादाजी के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि आलोक अपने दादाजी को एक अच्छा इंसान समझते थे और मैं यह सब कुछ बता के उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती थी। पर मेरी जिंदगी का वह दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। और जब भी मुझे वह दिन याद आते हैं तो मुझे लखन राम जी की याद आने लगती थी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।